तो वहां से इस्लाम हम तक पहुंचा, लेकिन वो क्या कर रहे हैं मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा कि एक शेख है जो कि इंडिया का तराना पढ़ रहा है। गाइस तराना के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं के उनका जिक्र है, लेकिन क्या वजूहत है कि शेख किस तरफ चल पड़े हैं। शेख की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान को पीछे छोड़कर हिंदुस्तान को वो क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं। हर किस्म की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान को वो प्रेफर नहीं करते। जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो भाई साहब पाकिस्तानियों की फिर से मिर्ची लग गई, यानी कि भाई यूएई में एक शेख ने जो राष्ट्रीय गीत पहले गा चुके थे, राष्ट्रीय गान भी गाते हैं और इंडिया उनको इतना पसंद है कि भाई उन्होंने इतना मस्त जो गाया वाकई में दिल को छूता। अभी वीडियो देखिए, वो जय हिंद जरूर लिखे इन भाई साहब के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान को वो प्रेफर नहीं करते। शेख जो कि इंडिया का तराना पढ़ रहा, जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत एक शॉकिंग सी बात है। शेख जहां से इस्लाम आया, जिन्हें हम फॉलो करते हैं, वो इंडिया को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर कोई बात समझ में नहीं आई। एक शेख की वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, उस पर आपका रिएक्शन चाहिए होगा। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। पढ़ सकते, मतलब कि ये हिंदुओं का कलाम है। तो ये जो शेख पढ़ रहा है, ये सही है या गलत है? ऑब्वियसली गलत है। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? क्या करना चाहेंगे इस बात के? ये मेरे बड़े भाई बता सकते हैं। आप नहीं बता सकते? चले आप ही बता दें, सही है ये? गलत है। क्यों गलत है? जाहिर बात है, आप एक मुस्लिम हो गए, क्योंकि उनके अंदर उन्होंने अपने भगवान और गीता सब के नाम लिए हुए हैं, तो उस कलाम को तो हमारे लिए पढ़ना जायज़ नहीं है, बीइंग मुस्लिम। सही। जो कि इंडिया में मुसलमान है वो तो पढ़ते हैं। उनका कल्चर ऐसा है, वो इंडिया उनके साथ रहते हैं, उनका और हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते पाकिस्तान का। तो पाकिस्तानी तो नहीं पढ़ रहे, शेख पढ़ रहा है जो कि दुबई से ताल्लुक रखने वाला है। तो अब ये भी तो देखें ना, उन शेखों ने ही यूएई में सबसे बड़ा दुनिया का बनवाया है मंदिर, तो फिर ऑब्वियसली वो पढ़ सकते हैं भाई। तो मंदिर बनवाना गलत है? हाँ, मतलब एक मुसलमान के हाथों बना गलत है, अगर हिंदू बनवा रहा है तो फिर तो ठीक होगा। अपनी इबादत का अगर हम खुद बनाएंगे तो वो अच्छी बात है, अगर कोई दूसरा बनाएगा मजहब का बंदा तो वो तो ठीक नहीं है। अगर कोई हिंदू मस्जिद बना सकता तो कोई मुसलमान मंदिर नहीं बना सकता? नहीं बना सकता। आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी भाई बताएंगे। जी नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि अपना अपना एक अकीदा होता है, ठीक है जी। मानते सभी खुदा को ही है और अपना अपना तरीका होता है। कोई भगवान के रूप में मानता है और कोई किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता है, लेकिन सजदा सिर्फ मालिक को ही होता है। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, सबके लिए इबादत का सजदा एक ही होता है। क्या समझते हैं आपके, थोड़ा आगे आ जाए। क्या आप हिंदुइज्म का एहतराम करते हैं? जो कि इंडियन से जो हिंदू है, फॉर क्रिश्चियंस भी हैं और दूसरे भी हैं, क्या उनका एहतराम करते हैं? मैं हर मजहब का एहतराम करता हूँ। बिल्कुल सही। हमारे रूमी ने फरमाया था कि जो इंसान दूसरों के मजहब का एहतराम नहीं करता, वो अपने मजहब का भी नहीं करता, वो सिर्फ दिखावा करता है। उसने सही कहा था। सही कहा था ना। तो देखें कि हमारे इस्लाम में कभी भी ये नहीं लिखा गया कि आप हिंदू के साथ बैठ कर खाना नहीं खा सकते। खा सकते हैं या नहीं? खा सकते हैं हम। उनके साथ बैठकर बात नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज उनको हुकूक मिल रहा है? जहां तक मैंने देखा मिल रहा है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। मिल रहा है। तो फिर जो इस्लामाबाद के अंदर जो मंदिर बन रहा था वो बनने क्यों नहीं दिया हमने? फिर कुछ हुकूमत के भी रूल्स होते हैं, हुकूमत के मामलात में हम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। हुकूमत तो बनवा रही थी भाई, लेकिन अवाम ने एहतजाज करके बनाने नहीं दिया, तो इसको कैसे देखते? सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर भी दे दिया था कि भाई आप बनाओ मंदिर, तो अवाम ने एहतजाज किया, रोडों पर आके लेट गई कि यहाँ पर पाकिस्तान है, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद मतलब इस्लामाबाद है, तो यहाँ पर हिंदुइज्म का मंदिर नहीं बनना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं आप इसको? उसके लिए देखते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ है उसकी कितनी मेजोरिटी उस एरिया में रह रही है, उसके बिहाफ पे आप बना सकते हैं ना, कोई भी इबादत गाह बना सकते हैं। तो फिर जब इस्लामाबाद में देख लें कितने हिंदू रहते हैं, उस हिसाब से देख लें। सही। तो बहुत ज़्यादा अगर मैं देखो पाकिस्तान के अंदर भी तो माइनॉरिटीज़ रहती हैं। सिंध की तरफ चले जाएं तो सिंध में क्या माइनॉरिटीज़ को उनके हकूक मिल रहे हैं? सिंध वाली साइड में कभी गया नहीं है और मीडिया से मैं दूर ही रहता हूँ। आपके इर्द गिर्द क्रिश्चियन होंगे, हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, क्या उनके आपके इर्द गिर्द जो आप देखते हो उसके मुताबिक क्या उनको हकूक मिल रहे हैं? बेशक मिल रहे हैं। मेरे खुद इतने दोस्त हैं, ईसाई भी हैं, ठीक है, तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है उनके साथ। क्या इंडिया में मुसलमानों को उनके हकूक मिल रहे हैं? नहीं जी, इंडिया में मुसलमानों को उनके हकूक मिल रहे हैं? इस बात का नहीं पता मुझे। इंडिया में मुसलमानों को उनके हकूक मिल रहे कहीं खोए हुए भाई को इतना इल्म नहीं है, नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे।
हम पाकिस्तान हकूक देने के बाद भी अगर हम देखें तो इकोनॉमी के लिहाज से कहीं भी रिलायबल नहीं करने, पहले 100 कंट्रीज के अंदर भी नहीं आ रहे। अगर वो हकूक ना देकर भी मुसलमानों को हकूक नहीं दे रहा, आप कह रहे हैं आपकी जुबानी, फिर भी वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। इसको कैसे देखते हैं? अगर आप माइनॉरिटीज़ की भी बात करें, आप अगर तादाद की बात करें तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में पाए जाते हैं। तो अगर वो 35 करोड़ मुसलमानों को हकूक नहीं देंगे तो आपको लगता है कि वो डेवलप कंट्री बन सकता था? तो आप हिंदुइज्म की तादाद देखिए ना, हिंदुइज्म मुसलमानों के मुकाबले में वहाँ कितनी है? बिल्कुल, वो भी ज़्यादा है। इकोनॉमी लेवल हमारे से ज़्यादा ही, वो बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है, और वो मेजोरिटी में हिंदुइज्म बहुत ज़्यादा वहाँ पे। तो अब हकूक, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम जो हैं वो यहाँ की तरह मुस्लिम लाइफ नहीं गुजार रहे, वो बिलो द लेवल गुजार रहे हैं। जो गरीब हैं, जो अमीर हैं, उनका मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जो गरीब हैं वो बिलो द लेवल वो लाइफ गुजार रहे हैं वहाँ पे। आपने कहा कि इंडिया में मुसलमानों को उनके हकूक नहीं मिलते थे। इंडिया की हिस्ट्री के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर एक मुसलमान को बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे उसमें? ये कहना चाहूँगा कि कायदे आज़म ने कहा था कि जो मुसलमान अब वहाँ पे रह गए हैं ना, उन्होंने अपने खुतबे में कहा था 1948 में, तो वो वहाँ पे रह के भी तो वो बिलो द लेवल ही पूरी ज़िंदगी रहेंगे। कायदे आज़म ने कहा? जी, कायदे आज़म ने ये नहीं कहा। कायदे आज़म ने कहा था, कायदे आज़म ने ये कहा था, नवाबों के बारे में कहा था, नवाबों के बारे में ये कहा था कि जो कि इंडिया में मुसलमान मौजूद हैं उनको अपनी मतलब कि खुददारी, उनको अपनी मतलब पैट्रियट होने का पूरी ज़िंदगी इंडिया को ये बताना पड़ेगा मैं इस मुल्क के साथ बहुत लॉयल हूँ। मैंने आपको मुख्तसर बताया, मैंने वो पूरा जो वो ने जुमला नहीं बोला, मैंने मुख्तसर बताया उनको। लेकिन अभी के अगर जो सिचुएशन पाकिस्तानियों के देख रहे हैं, पाकिस्तान में चल रहे हैं, उसको देखते हुए इंडिया के मुस्लिम कहते हैं कि भाई हम तो जन्नत में रहते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। इसको कैसे देखते हैं? अच्छी बात, अगर वो रह रहे हैं, हम अपने मुल्क में रह रहे हैं, हमें अपना मुल्क पसंद है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत ज़बरदस्त। क्या कहना चाहेंगे इसको देखने के बाद, क्या फील कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा बंदा क्या होता है, एक तो ये कह सकते हैं कि वो अपने एज अ सिंगिंग भी कर सकता है कि भाई हम जैसा बाकी जो मुल्कों के तराने होते हैं हम भी पढ़ते हैं कभी कभार, क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह में देखते रहते हैं। और कुछ ये कि उसके कोई फ्रेंड्स वगैरह ऐसे हों तो कोई हाँ जो कि इंडिया से उन्होंने कोई बेट वगैरह लगे कि तूने पढ़ना है, ये वो ऐसा भी हो सकता है, या उसका उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी कर सकता है। क्या कहना चाहिए? बट ना भी हो, मेरा तो ये है कि अगर वो पढ़ रहा है तो इसमें उसका कोलो फेला हो सकता है। माइट भी पॉसिबल कि उसे इंडियंस पसंद हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तानी बहुत पसंद है, जिस तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें पसंद करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। ये है कि हम एक वीडियो से किसी को जज नहीं कर सकते। आर यू कॉमेडी मी? बहुत सारी वीडियोस हैं, ये इन्होंने गाने भी गाए इंडिया के, लेकिन क्या इंडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, इंडिया को लाइक करते हैं। ये खुद कहते हैं कि मैं इंडिया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। इंडिया गए भी हैं कई दफ़ा, तो इंडिया को बहुत लाइक करते हैं। लाइक करने के पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं? लाइक करने के पीछे वजूहत ये भी हो सकती हैं कि इंडिया को देखें आप, एक टाइम आने वाला है इंडिया सबसे बड़ी इकॉनमी बनने वाला है, ठीक है, और आप 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है ना, अभी एक टाइम आना उसने फर्स्ट पे चले जाना है, ठीक। और आप अगर हम अपना कंपैरिजन करें इंडिया के साथ तो इस टाइम है तो वो हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन यह है कि हमारे मुल्क के हालात, उनका जैसे आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर जो साहब वो ना पढ़ा लिखा है ना कुछ और, लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ पे यह है कि कोई एक कामयाब होता है तो उसकी टांग खींच ली जाती है। यार पाकिस्तानियों की इंडिया की तारीफ कर रहे हो, ये कैसे मुमकिन है भाई? ये मुमकिन नहीं है। हम पाकिस्तानी है ना, तो हमें अपने अंदर से जो सा सबसे पहले हम अपने आप को ठीक करेंगे तो दुनिया में ठीक समझेगी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। लेकिन ये फैक्ट है कि यहाँ पर कोई मानता ही नहीं कि इंडिया डेवलप है। वो कहते हैं कि भाई नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, हम कह ही नहीं सकते कि इंडिया डेवलप है। इस बात को कैसे देखते हैं? देखें आप, अगर आपको अगर इस तरह का लगता है तो पूरी दुनिया के अंदर देख लें कि आप CS के जितने भी लोग हैं, सॉफ्टवेयर के जितने भी हैं, इंडिया ने तरक्की ही की है सॉफ्टवेयर की वजह से। और पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर प्रोफेसर ही नहीं सही तरह पढ़ा पा रहे। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जहाँ पे तालीम ही नहीं सही, वहाँ पे बाकी निज़ाम कैसे सही हो सकता? मेरे को आज इतनी वीडियो के रिएक्शन दे चुका हूँ, मेरे को आज ये बंदा है जो एक पढ़ा लिखा, जो यानी कि जिसने असलियत सच्चाई है भाई, देखो यूट्यूबर है जो वो तो दिखा ही रहे हैं, साथ के साथ में इस बंदे ने जो है बता दी। यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी एक नहीं भाई साहब, सारी की सारी टोटल ओवरऑल ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां के भाई साहब टीचर ही नहीं है। यानी कि जो जिनको खुद कुछ नहीं पता तो वो आगे क्या सिखाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्या भाई, किसी को कुछ दो थोड़ा बहुत आ जाता वो दूसरे मुल्क चला जाता है। ये भाई पाकिस्तानियों ने खुद अपनी जुबानी कबूला है। और रही बात भाई यहाँ पर जो UAE वाला जो भाई है शेख है, उसने जो गाना गाया वाकई में दिल को छुआ है। और इसके गाने यही नहीं, इसके भाई बहुत सारे गाने हैं जो ऑलरेडी जो YouTube चैनल है उनका, मैं देखूंगा तो लिंक भी दे दूंगा। और इन्होंने पहले भाई राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान, बहुत सारे जो गाने हैं वो गा चुके हैं। और भाई साहब मैंने तो पहले बोल दिया UAE में एक ऐसा टाइम आ जाएगा, यानी कि वहां पर आप लोगों को पासपोर्ट है तो चले जाइए, वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।